गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। बेटा, आज हम कक्षा 5 विषय हमारा हिंदी व्याकरण है, पाठ का नाम है संज्ञा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपकी राम स्कूल जा रहा है, मैं एक वाक्य लिखता हूँ। जा रहा है, गीता नाच रही है, श्याम सो रहा है, आपको पता है रहा है, रही है, ये होती है क्रिया। लेकिन राम आप कह सकते हो पुल्लिंग है, स्कूल भी कह सकते हो पुल्लिंग है, गीता नाच रही है, श्याम सो रहा है, ये शब्द क्या हैं? ये जो शब्द हैं जिसमें राम, स्कूल, गीता, नाच, श्याम सो रहा है, ये शब्द क्या है? ये किसका बोध करा देते हैं? ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या भाव दिखा रहे हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे आप? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, जाति, भाव व स्थान आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें बच्चे एक विशेष जाति का बोध कराते हैं। आपके मन में एक इमेज आ जाती है कि छोटे छोटे बस्ते जिसमें पुस्तक वगैरह डालते हैं, वो एक विशेष जाति से संबंध लेकर जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय एक क्या बोलोगे आप? जातिवाचक है, जाति है। सब विद्यालयों, मतलब विद्यालय में कोई भी विद्यालय हो सकता है। अगर यहाँ लिख देता कि बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर
MDS विद्यालय में जा रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। अब विद्यालय लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे रास्ते में फूल और पेड़ पौधे गिन कर वे गिनती का अभ्यास करते हैं। रास्ते भी एक जातिवाचक है। फूल भी एक जाति विशेष का महत्व आपको बताता है, तो ये जातिवाचक है। पेड़ पौधे भी एक जाति समूह का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक है। गिनकर वो गिनती का अभ्यास करते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। खुशी उनके भाव को दिखाती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चेहरा एक जातिवाचक है। तो हमने बताया ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, जाति, भाव व स्थान आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 तरह की होती है। संज्ञा 3 तरह की होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहोगे? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, कोमा स्थान जैसे MDS पब्लिक स्कूल, अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु की जानकारी देते हैं। वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन आदि, स्थान जैसे रोहतक, मुंबई, कलकत्ता, अथवा वस्तु घर, राम का घर आदि का ज्ञान करवाते हैं, जैसे MDS पब्लिक स्कूल, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यमुना, ताजमहल, जबलपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हिमालय, कनिका, लाल किला एक जाति विशेष को बताता है, इसलिए किला जातिवाचक है। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, तो जाति व्यक्ति विशेष का महत्व स्थान है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखो, अनामिका को बुलाओ कहने पर अनामिका ही आएगी, मुकुल को बुलाओ कहने पर मुकुल ही आएगा। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ और उदाहरण जैसे चांद, सूर्य, पृथ्वी, स्विट्जरलैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आप सबके क्या हैं? व्यक्तिवाचक। फिर आपका आता है कौन सा? जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष की जानकारी देते हैं। उन्हें आप क्या कहोगे? जातिवाचक। तो जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह की जानकारी दें, जैसे स्कूल एक जातिवाचक है। सब स्कूल जो इस संसार में जितने भी स्कूल हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको बताता है। जैसे राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं वो जातिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन आप अगर बोलोगे हरियाणा तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वस्तुओं के समूह जैसे आम, सेब,
आम भी क्या है? एक जातिवाचक है, एक विशेष जाति की तरफ इंगित करता है। आमों का एक समूह होता है, उसमें से अगर आपको कोई ये बोलेगा कि आम लेकर आना है तो आप कोई भी एक आम उठाकर उसको दे दोगे। उसमें आपने ये नहीं बोला कि ये आम लेके आना है, तो वो भी एक जातिवाचक है। सेब, वो भी एक जातिवाचक है। मैदान, लड़का भी एक जाति विशेष से संबंध रखता है। इस स्कूल में जितने भी लड़के हैं, इसका मीनिंग जितने भी बच्चे लड़का जाति से संबंध रखते हैं, उन सभी को इंगित किया गया है, उन्हीं की तरफ इशारा किया गया है। कमरा, जो भी जितने भी संसार में कमरे हैं उनकी तरफ इंगित किया गया है। गाय, जितनी भी गाय है, गाय जाति। पर्वत, जितने भी पर्वत हैं। नदी, जितनी भी नदी हैं। आपने देखा होगा व्यक्तिवाचक में यमुना एक व्यक्तिवाचक है, गंगा भी एक व्यक्तिवाचक है, सरस्वती भी एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी अगर आप बोलोगे तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। रोहतक अगर आप बोलोगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा, अगर शहर आप बोलोगे तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक। इसके बाद हमारा क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। इसको समझने की कोशिश करना। जो शब्द किसी व्यक्ति के, जो शब्द किसी व्यक्ति के क्या बताता है? गुण, दोष, भाव। भाव का मीनिंग फीलिंग इन इंग्लिश है। दशा, कैसी दशा है? अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करें। आदि को प्रकट करें। आदि को प्रकट करें, उसे क्या बोलोगे? वे भाववाचक है। वे शब्द क्या हैं? भाववाचक है। जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव आदि को प्रकट करें, आदि में आपका दशा, अवस्था, स्वभाव आदि आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जातिवाचक के कंपैरिजन में भाववाचक एक सीमित होती है। जातिवाचक एक स्थूल रूप होता है, घना रूप होता है, और भाववाचक छोटा रूप होता है। जैसे कुर्सी कहते ही आपके सामने किसका चित्र आ जाता है? कुर्सी का चित्र आ जाता है, जबकि हंसी कहने पर आपको क्या अनुभव होता है? खुशी का, हंसी। दुख का आपको अनुभव होने लगता है। तो दुख क्या है? एक भाववाचक है। हंसी क्या है? एक भाववाचक है। तो आज आप सब कम से कम 50 उदाहरण व्यक्तिवाचक के, 50 जातिवाचक के और 50 उदाहरण भाववाचक के लिखकर व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और आप सभी इस पाठ को यहाँ तक संज्ञा और उसके भेद तक कंप्लीट करेंगे। बाकी जो हिस्सा है उसे कल करने की कोशिश करते हैं। उसमें सिर्फ यही दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक का मीनिंग है जो भाव को दिखाए, वो चाहे खुशी के भाव हो, दुख के भाव हो, किसी भी तरीके का भाव हो, वो आपको गुण दोष को दिखाए, दशा अवस्था को दिखाए, स्वभाव को दिखाए, उन सभी को क्या बोलोगे आप? भाववाचक संज्ञा बोलोगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो आज आप क्या करोगे? संज्ञा और उसके रूप के बारे में पढ़ोगे। संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, जाति, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति विशेष के बारे में बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा छोटे में बताना चाहूँगा, जो जाति विशेष के बारे में बताए उसको जातिवाचक संज्ञा। और जो संज्ञा हमें किसी के गुण, दोष, भाव आदि को प्रकट करने का मौका दे उसे आप भाववाचक संज्ञा बोलते हैं।
तो आपको 50-50 उदाहरण लिख के बिल्कुल शार्प राइटिंग में आपको व्हाट्सएप करने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।